कैसे एक विलन कैरेक्टर बन गया फैन फेवरेट, कैसे जिस सुपरस्टार्स को फैन देखना भी पसंद नहीं करते थे वही बन गया फैंस के लिए बिगेस्ट अट्रैक्शन, और कैसे रोमन रेंस पहुंच गया गोल्ड मोड पर। ये स्टोरी है ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ WWE हिस्ट्री की, जो है द राइज ऑफ रोमन रेंस। 18 नवंबर 2012 को सर्वाइवर सीरीज में एक फैक्शन डेब्यू करती है जिसका नाम था द शील्ड, जिसमें 3 मेंबर्स थे, डीन एम्ब्रोस, सेथ रोलिंस और रोमन रेंस। उस समय फैंस ने इस फैक्शन को काफी ज्यादा पसंद किया था और रोमन रेंस को फैंस एक पावर हाउस की तरह देखते थे, पर रोमन रेंस के लुक्स और पर्सनैलिटी के कारण उनको काफी ज्यादा अटेंशन मिली और उनकी पॉपुलैरिटी बच्चों के बीच में भी काफी ज्यादा हो गई थी। और तभी विंस मैकमैन ने ये सोच लिया था कि रोमन रेंस ही बनेगा WWE का नेक्स्ट फेज। 2 जून 2014 को हमें एक ऐसा मोमेंट देखने को मिला जिसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो था शील्ड का ब्रेकअप। और वहीं से शुरुआत हुई थी रोमन रेंस के पुश की, जो उन्हें एक नई पहचान देने वाला था, क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेले थे। उसके बाद रोमन को पुश तो मिलना चालू हुआ, लेकिन वहीं से रोमन रेंस को हेट मिलनी चालू हो गई। 2015 की रॉयल रंबल जो फैंस चाहते थे कि डैनियल ब्रायन जीते, उसे जीत जाते हैं रोमन रेंस। उसके बाद रोमन को और भी ज्यादा हेट मिलने लग गई और रोमन को चेहरा कोई पसंद भी नहीं कर रहा था, लेकिन विंस माने नहीं और रोमन ने रेसलमेनिया 31 के लिए चैलेंज किया द बीस्ट ब्रोक लेसनर को। पर उस मैच को कोई भी देखना नहीं चाहता था, क्योंकि फैंस ने रोमन रेंस को देखना ही छोड़ दिया था और वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। पर आखिर इतनी हेट मिलती क्यों थी रोमन को? इसका कारण था क्योंकि फैंस को लगता था कि रोमन रेंस अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है और वो डिजर्विंग सुपरस्टार्स लाइक डैनियल ब्रायन की जगह छीन रहे हैं, इसलिए फैंस ने उनको अनडिजर्विंग का टैग दे दिया। एक और कारण ये था कि उस वक्त रोमन के पास कोई कैरेक्टर नहीं था जिससे फैंस उनके साथ कनेक्ट हो पाए। रेसलमेनिया 33 में अंडरटेकर को हराने के बाद रोमन अगली रो में आते हैं और क्राउड में उन्हें इतना बू मिलता है कि उन्हें बोलने तक का मौका नहीं मिलता, लेकिन रोमन एक लाइन ड्रॉप करते हैं और कहते हैं दिस इज माय अर्थ, और वहीं से जन्म हुआ था द बिग डॉग का। उसके बाद रोमन ने रेसलमेनिया 34 को ही मेन इवेंट किया था और समरस्लैम 2018 में ब्रोक लेसनर को हरा जीती थी यूनिवर्सल चैंपियनशिप, पर फैंस उनसे अभी भी बहुत ज्यादा हेट करते थे। 22 अक्टूबर 2018 को रोमन रेंस मंडे नाइट रो में आते हैं और कहते हैं मुझे लुकीमिया नाम की बीमारी है, और इसलिए वो अपनी चैंपियनशिप को रेलोकेस भी कर देते हैं और वो WWE से ब्रेक ले लेते हैं। पर तब भी काफी फैंस को ये लग रहा था कि ये सिर्फ एक नाटक है ताकि इससे रोमन रेंस को सिंपैथी मिल सके, बट ये रियल था। 25 फरवरी 2019 को रोमन रेंस अपने नाइट रो में आते हैं और कहते हैं मैंने कैंसर को हरा दिया है, जिसके बाद फैंस ने उनको काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया और थोड़े टाइम के लिए फैंस रोमन रेंस के साथ हो गए थे। बट धीरे धीरे सब कुछ पहले ऐसा होने लगा, रोमन को अननेसेसरी पुश मिलने लगा, जिससे फैंस ने उनको हेट करना दोबारा चालू कर दिया। 2020 में कोविड पैंडेमिक के कारण पूरी दुनिया थम गई थी और रोमन रेंस अपनी फैमिली के पास चले गए थे, पर तब भी WWE ने फैंस का मनोरंजन करना नहीं छोड़ा और अपने शोज को जारी रखा। 23 अगस्त 2023 को समरस्लैम में रोमन रेंस अपनी वापसी करते हैं और उनकी टी शर्ट पर एक चीज लिखी थी, वो था रैग एवरीवन एंड लीव, जिससे ये साफ हो गया था कि रोमन रेंस अब एक हील सुपरस्टार है और उनके साथ एक ऐसा शख्स जुड़ गया था जिसका दिमाग सबसे तेज चलता है, तो वो था पॉल हेमन। और उसी मोमेंट से शुरुआत हुई थी ब्लड लाइन की स्टोरी की और रोमन के उस ट्राइबल चीफ एरा की। ब्लड लाइन ने WWE पर 4 साल राज किया था और जो WWE स्लो हो गई थी उसमें तेजी भी लाए थे, और ब्लड लाइन की स्टोरी ने फैंस को दोबारा से WWE देखने पर मजबूर कर दिया था और फैंस ने इस स्टोरी को नाम दिया था ब्लड लाइन सिनेमा। इस ब्लड लाइन की स्टोरी और अपने ट्राइबल चीफ वाले एरा की वजह से रोमन रेंस अब कोई मामूली सुपरस्टार नहीं रह गया था, क्योंकि रोमन रेंस अब बन चुका था WWE की बिगेस्ट अट्रैक्शन, जो WWE को एक अच्छा बिजनेस बना के दे रहा था। रोमन रेंस के 13 से 16 दिनों के रेन के कारण वो अब अलग ही लेवल पर पहुंच गया था, जो था ऑन गोड मोड। अब वो गोड मोड पर ऑपरेट कर रहा था और फैंस उसको एक्नॉलेज भी कर रहे थे, इसलिए कहा जाता है इफ यू फेल एज अ हीरो कम बैक एज अ विलन। वैसे क्या आपको ये लगता है कि कोई भी अब रोमन के लेवल पर आ सकता है या फिर उनका 13 से 16 दिनों का रेन तोड़ सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब।